नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न फॉर ग्रो चैनल पर। यहाँ हम सभी मिलकर सीखेंगे और पढ़ेंगे। एजुकेशन जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम और भी मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। हमारे वीडियो से आपको नया ज्ञान, कौशल्य और सूचना मिलेगी जो आपके करियर बिल्डिंग करने में मदद होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियो के अपडेट से अपूर्ण होने से बच सके। तब तक चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं और लर्न फॉर ग्रो के साथ बना के रहते हैं। हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे एसक्यूएल एग्जिस्ट के बारे में, एसक्यूएल एग्जिस्ट क्वेरी के बारे में। ओके, चलिए दोस्तों, एसक्यूएल एग्जिस्ट क्वेरी किधर यूज करते हैं, एसक्यूएल एग्जिस्ट क्वेरी यूज करके हम कैसे डेटा को रिट्रीव करते हैं एसक्यूएल डेवलपर में देखेंगे। चलिए अब पहले देखेंगे हम एसक्यूएल एग्जिस्ट का डेफिनेशन क्या है। देखिए दोस्तों, इन ओरेकल एसक्यूएल द एग्जिस्ट ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट for the existence of row in a subquery. The existence operator returns true if the subquery returns one or more row and false if the subquery does not returns any row. देखिए दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। एग्जिस्टेंस क्वेरी मतलब वो रो में, वो डेटा सीट में डेटा है क्या नहीं, इनकेस है तो डेटा को रिट्रीव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये कोरिलेट क्वेरी में हम यूज करते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कोरिलेट क्वेरी के बारे में, मतलब जो सब क्वेरी रहता है ना, उसमें डेटा है तो मेन क्वेरी रिट्रीव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, इसका सिंटैक्स देखिए, सिंपल सा है। देखिए एसक्यूएल एग्जिस्टेंस सिंटैक्स क्या है। सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब ये क्वेरी है ना, सब क्वेरी में डेटा है तो ये मेन क्वेरी रिट्रीव होगा। इनकेस इसमें कोई डेटा नहीं तो ये मेन क्वेरी रिट्रीव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, हम सब क्वेरी में हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ हमने क्वेरी लिख के डेटा को सेव कर दिया है। ठीक है, उसका पार्ट ऑफ क्वेरी मेन क्वेरी है। ठीक है, वो क्या करेंगे हम, ये किस लिए रहता है, हमारा मेन गाइड के लिए रहता है साइड में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक टेबल दिखाता हूँ, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एसक्यूएल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें क्या है, ये कस्टमर टेबल है और ई ऑर्डर टेबल है। ठीक है, हमको ये कस्टमर टेबल है ना, इसका डेटा हमको रिट्रीव करना है। किसके बेसिस पे, इसका कस्टमर आईडी है ना, ये है हमारा मेन, फॉर एग्जाम्पल मेन डेटा शीट करके लिखेंगे। ठीक है, मतलब हमारा जो मास्टर डेटा शीट ये है सब करके, ये सोर्स रहेगा, ये सब रहेगा। ठीक है, ये मास्टर है। हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, ये डेटा है ना, ये कस्टमर आईडी इसमें है तो ओनली डेटा को रिट्रीव करो, एग्जिस्ट है तो मेन डेटा में, नहीं तो नहीं। इसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, सिंपल है। ठीक है, इसमें ये हमारा मेन सीट है। ओके, मेन सीट मतलब मास्टर सीट। ठीक है, ये हमारा वर्किंग सीट है। ठीक है, समझ लीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, हम वर्किंग सीट में क्या करेंगे, हमारा मास्टर सीट में इसका डेटा है तो ओनली मेरा वर्किंग सीट का डेटा रिट्रीव करो, नहीं तो नहीं करना। ऐसा करके हम क्वेरी लिखेंगे। उसी टाइम में हमको एग्जिस्ट क्वेरी का एग्जिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया ना। चले मैं दिखाता हूँ एसक्यूएल डेवलपर में, आपको मतलब आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, मैं एक दूसरा सीट लेता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, सेलेक्ट, मैं आपको बताया था ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये कस्टमर टेबल था ना हमारे पास। देखिए दोस्तों, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये कस्टमर, मैंने ऑलरेडी स्लाइड में बताया था, वही है। ठीक है, उसी तरह हम देखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये ऑर्डर टेबल। ठीक है, ये ऑर्डर टेबल भी था ना हमारे पास, राइट, ये ऑर्डर, करेक्ट। इसको रन कीजिए, क्या आता है देखिए, वो दोनों का डेटा रिट्रीव हो गया। ठीक है, हमने एक क्वेरी लिखा है। ठीक है, एक मैं क्वेरी दिखाता हूँ। देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कस्टमर, ये तो हम नॉर्मल सा क्वेरी लिखते हैं, सेम ही है ना। ओके, वेयर डालेंगे, वेयर एग्जिस्ट को डाल दे, वेयर एग्जिस्ट फंक्शन को डाल दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे सब क्वेरी है, देखिए सेम है इसमें। देखिए कॉलम नेम ये इतना तो सेम लिख दिया, वेयर एग्जिस्ट लिख दिया। अभी सब क्वेरी लिखेंगे ये ऑर्डर से, जो ये ऑर्डर है ना, इधर से हम सब क्वेरी लिखेंगे इससे, मतलब ये हमारा मास्टर सीट है मान लो। ठीक है, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, इसमें से क्या करेंगे, कस्टमर आईडी फ्रॉम ये ऑर्डर। ठीक है, ये ऑर्डर हमने क्या किया, अभी देखिए मैं ये रन करके दिखाता हूँ आपको, मतलब कस्टमर आईडी 3 का डेटा हमको रिट्रीव हो जाएगा, मतलब ओनली कस्टमर आईडी पूछा है हमने, करेक्ट। देखिए कस्टमर
सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ई ऑर्डर वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 3। ठीक है, अभी क्या है, ये डेटा एग्जिस्ट इसमें है तो ओनली डेटा को रिट्रीव करेगा, नहीं तो इधर आप लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार फ्रॉम, देखिए पूरा का पूरा डेटा आएगा 3 का ई ऑर्डर टेबल से। आपको ये तो क्वेरी मालूम है, आपको पूरा ये तो प्रैक्टिस हो गया होगा। ठीक है, देखिए ये तो सिंपल है। अभी देखिए ये क्वेरी में डेटा एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब डेटा रिट्रीव हो रहा है, इसलिए मेन क्वेरी को डेटा रिट्रीव होना चाहिए, मेन डेटा का पूरा रिट्रीव होना चाहिए। देखिए पूरा का पूरा हो गया, मतलब क्या है, इसमें से एक भी हो नहीं तो मोर देन 1 भी हो। इनकेस नहीं हुआ, देखिए फॉर एग्जांपल मैं इधर हमारे पास 15 और कस्टमर आईडी का 15 का नाम नहीं है, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखो इसमें नहीं आएगा, नहीं आया ना, क्योंकि हमारे पास ओनली 12 आईडी तक डेटा है। देखिए 12 आईडी तक है ना। अभी देखिए ये तो क्वेरी, इसमें डेटा नहीं है, अभी मेन क्वेरी नहीं रन होगा। देखिए ठीक है, डेटा नहीं आएगा क्योंकि 15 का डेटा नहीं है, इसलिए मेन टेबल का डेटा रिट्रीव नहीं हो गया। आई होप कि आपको एग्जिस्ट का मतलब समझ में आया होगा, कैसा क्या है इसका मीनिंग और कैसे इसको डेटा को रिट्रीव करते हैं। एग्जिस्ट मतलब कुछ तो मेन टेबल में रहना चाहिए जो हमारा मेन क्वेरी का टेबल है ना, आउटर क्वेरी का, इसलिए इसमें से और इसमें दोनों को रिलेट होने के लिए कुछ तो डेटा रहना चाहिए। उसी टाइम पे हमारा एग्जिस्ट इस्तेमाल करके हमको डेटा रिट्रीव हो सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी दूसरा देखेंगे, एसक्यूएल यानी को कैसा फंक्शन को यूज करते हैं क्वेरी में। ओके, देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। इन ओरेकल एसक्यूएल द एनी ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू टू अ सेट ऑफ वैल्यू रिटर्न by subquery. It is often used in conjunction with a comparison operator such as is equal to, greater than, less than, okay, not is equal to। देखिए ये सभी परफॉर्म्स कंपैरिजन बिटवीन सिंगल वैल्यूज एंड सेट वैल्यूज, ये ऑपरेटर इस्तेमाल करके हम यानी को डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, सिंपल सा सिंटैक्स है, सेम ही है। सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर, इधर है कॉलम नेम, ऑपरेटर डालेंगे, ये नहीं डालेंगे, इसके बाद सब क्वेरी, मतलब जो इनर क्वेरी है ना, इनर क्वेरी डालेंगे। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, यानी मतलब कुछ भी एक तो वैल्यू आ गया ना, ये डेटा रिट्रीव हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा आना नहीं चाहिए। एग्जिस्ट में क्या था, कुछ तो डेटा रह गया तो वो आता था, पूरा मेन क्वेरी को रिट्रीव करता था। इसमें क्या है, हमारे पास 12 डेटा डिटेल्स है, उसमें से कोई भी एक मैच हो गया तो पूरा डेटा रिट्रीव हो जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं एसक्यूएल डेवलपर में, सेम इसमें दिखाए, देखो ये टेबल है हमारे पास, ये कस्टमर ये ऑर्डर टेबल है, यानी मतलब इसमें से कोई भी एक रो मैच हो गया ना तो ये डेटा रिट्रीव करेगा, यानी कौन सा भी एक तो इससे कोरिलेट होना चाहिए, यानी मतलब मेनी का मीनिंग ही मालूम है इंग्लिश में, राइट। चलिए एसक्यूएल डेवलपर में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों सेम क्वेरी है, देखिए यानी का लिख के रखा है। ठीक है, ये है हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई कस्टमर, ये तो आपको मालूम है, इतना है, सेम क्वेरी है। फिर कस्टमर आईडी मैंने बोला था ना कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं, इधर देखिए लेस देन यूज किया ना, यानी इधर ये क्या है, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ये ऑर्डर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 3। इसमें क्या है, देखिए 3 आईडी आ गया ना, 3 मतलब एक आईडी तो रिट्रीव होना चाहिए एटलीस्ट डेटा को रिट्रीव करने के लिए। अभी देखिए मेन क्वेरी को रन करेंगे, देखिए 2 डेटा आ गया ना, मतलब कस्टमर आईडी 3 से कम वाला डेटा रिट्रीव हो जाएगा, हो गया ना। अभी वही देखिए ग्रेटर देन डाल दिया तो क्या आएगा, ग्रेटर देन डाल दिया तो आगे वाला आएगा, 4 से आगे वाला। देखिए 4, 5, 6, 12, आपको मालूम है ये ऑर्डर में कितना डेटा है, टोटल 12 है। ठीक है, हमने ग्रेटर देन डाल दिया, ग्रेटर देन 3 आईडी से हमको डेटा रिट्रीव कर को बोल दिया हमको, ये नहीं मतलब पूरा कौन सा भी डेटा रिट्रीव कर दो। ग्रेटर देन मतलब ये क्वेरी रन हो गया तो क्या आएगा, देखिए 3 आएगा, ओनली 3 आएगा। ठीक है, 3 क्या करेगा, 3 से आगे वाला कस्टमर आईडी का डेटा रिट्रीव करेगा, मालूम हो गया ना, यानी का मतलब क्या है। ठीक है, इज इक्वल टू डाल दिया तो देखिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू, रन करो, अभी देखो 3 से आगे वाला पूरा आएगा, आ गया ना, देखिए 3 डेटा आ गया, 3 का आगे वाला डेटा पूरा का पूरा कस्टमर का आ गया। लेकिन ये किधर से है, देखिए ये इधर से ओनली 3 to 12 का ओनली आईडी नंबर ले रहा है, कस्टमर आईडी, लेकिन डेटा रिट्रीव कर रहा है मेन क्वेरी का डेटा रिट्रीव कर रहा है। समझ में आ गया ना आपको, मतलब ये है हमारा मेन क्वेरी, आउटर क्वेरी। ठीक है ना, ये है हमारा आउटर क्वेरी,
इसको रिलेट करके ये मेन क्वेरी का डेटा रिट्रीव कर रहा है। करेक्ट, मतलब यानी मतलब कौन सा भी डेटा इनर क्वेरी में एटलीस्ट मैच होना चाहिए, नहीं मैच हो गया ना तो डेटा नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, इधर हमारे पास 15 था, 20 लिखेंगे, 20, ठीक है, 20 लिखेंगे, ये डेटा रिट्रीव नहीं हो जाएगा, मतलब खाली आएगा। देखिए कस्टमर आईडी नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ये ऑर्डर में ओनली 12 तक की है। करेक्ट, ओनली 12 तक की है, हमने 20 लिखा है। अभी देखिए, अभी रन किया तो आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? ये आईडी ही नहीं है इसमें, हमारे टेबल में इनर क्वेरी सब क्वेरी में ये डेटा ही एग्जिस्ट नहीं है, मतलब उसका डेटा ही एग्जिस्टेंस नहीं है, इसलिए वो डेटा रिट्रीव नहीं होगा। आई होप कि आपको यानी के बारे में समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, और एक है एसक्यूएल ऑल। एसक्यूएल ऑल के बारे में देखेंगे। इन ओरेकल एसक्यूएल द ऑल ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू टू ऑल वैल्यूज इन अ सेट रिटर्न्स बाय अ सब क्वेरी। इट इज often used in the conjunction with comparison operator such as is equal to, less than, greater than, less than is equal to, or greater than is equal to perform comparison between a single value and all value in a set। ठीक है, इसका सिंटैक्स देखिए, सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम्स ऑपरेटर ऑल सब। ये देखिए दोस्तों, यानी और इसमें ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। यानी में क्या था, यानी में क्या था, कौन सा तो एक डेटा मैच हो गया तो डेटा रिट्रीव होता था, करेक्ट। लेकिन ऑल मतलब ऑल क्या करेगा, ऑल डेटा, सभी डेटा वैल्यू मैच हो गया था, वो ओनली डेटा रिट्रीव करेगा। ये समझ में आ गया ना। अभी इसमें क्या है, 12 है, 12 आईडी नंबर है, इसमें भी 12 आईडी नंबर रिट्रीव हो गया तो इसका डेटा रिट्रीव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें आईडी नंबर 3 है, ओनली आईडी नंबर 3 है, ऑल डाल दिया तो इसमें 3 है, इसमें ऑल मैच होना चाहिए, इसमें जो डेटा है ना ये टेबल को मैच होना चाहिए, तभी डेटा को रिट्रीव करेगा। समझ में आ गया ना। चलिए हम एसक्यूएल डेवलपर में दिखाता हूँ कैसा लिखा है, कैसा लिखने का, ठीक है। एक देखिए, देखिए ये सेम टेबल है, देखिए ये कस्टमर वेयर ऑल डाला है ना, ये नहीं डाला था, इधर जगह ऑल डाला है ओनली, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए इधर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 5 डाला है। देखिए ये कस्टमर सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम ई ऑर्डर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 5। देखिए कस्टमर आईडी 5 आ गया, ठीक है। अभी इसमें कस्टमर आईडी 5 है ना, देखिए इसमें भी कस्टमर आईडी 5 है। देखिए इसमें कस्टमर 5 है ना, ये 5 कस्टमर आईडी सब क्वेरी का 5 को मैच कर दिया तो पूरा डेटा आएगा। इनके सामने इधर 15-20 लिखा, जो हमारे टेबल में डेटा ही नहीं है, वो मैच नहीं होगा तो डेटा नहीं आएगा। अब चलिए देखेंगे आता है क्या, नहीं रन करता है। ठीक है, यानी कि जगह ओनली ऑल डाल दिया है, ज्यादा कुछ नहीं डाल दिया, ठीक है। अभी देखिए क्या डाल दिया है, ग्रेटर देन डाल दिया, 5 से ग्रेटर देन हुआ डेटा पूरा आना चाहिए करके हमने इधर लिखा है। समझ में आ गया ना। अभी देखिए इज इक्वल टू डाल दिया तो क्या आता था, ओनली 5 का डेटा आता था। देखिए आ गया ना, इज इक्वल टू डाल दिया था 5 का। अभी लेस देन डाल दिया तो क्या हो जाएगा, तभी लेस देन का डेटा आएगा। समझ में आ गया ना। अभी लेस देन 5 का डेटा हमको आना चाहिए। देखिए आ गया ना, 1 2 3 4। सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यानी ऑल एग्जिस्ट, ये सभी बड़े क्वेरी लिखते टाइम में, लॉजिक डालते टाइम में हमको इस्तेमाल करते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है यानी ऑल के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसा यानी ऑल और एग्जिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं क्वेरी में। हमने देखा था टाइप्स ऑफ क्वेरी में, हमने पढ़ा था कोरिलेट क्वेरी में एग्जिस्ट का इस्तेमाल करते थे, और सब क्वेरी, मल्टीपल क्वेरी, उसी में हमने ऑल यानी सभी का इस्तेमाल किया था। लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए कैसा था हमें ज़रूर बताइए। अगर आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो कृपया हमसे ज़रूर पूछें। आपके इस प्यार और समर्थन के बिना हम नहीं आ सकते, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।